आखिर क्या है खूबसूरती, क्या है पहाड़। जब भी हम खूबसूरती या पहाड़ों की बात करते हैं तब हम या तो उत्तराखंड को सोचते हैं या फिर हिमाचल को। दोस्तों, जहां एक तरफ उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल को भी अपनी खूबसूरती के लिए। दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों, अपनी दैवी शक्तियों, अपने मंदिरों, साथ ही अपनी आस्था पहनावे के लिए जाना जाता है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास भी पुराना है। पुराना मतलब प्राचीन काल। यहीं पर कई सारे राजा महाराजा, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर शासन किया। अगर हम इसके मंदिरों के बारे में बात करें तो इन मंदिरों का निर्माण भी राजा महाराजा यानी कि कचूरी शासकों के द्वारा किया गया। बाद में दोस्तों आज़ादी का दौर आया और उत्तराखंड का निर्माण अपनी भाषा के आधार पर 9 नवंबर 2000 को हुआ। साथ ही उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया, कुमाऊं और गढ़वाल। इन दोनों को मिलाकर उत्तराखंड बनता है। इसमें 13 जिले हैं। अगर हम कुमाऊनी और गढ़वालियों की बात करें तो इन दोनों में कई प्रकार की भिन्नता है। जैसे कि कुमाऊनियों की भाषा, परंपरा, पहनावा थोड़ा अलग है। वहीं दूसरी तरफ गढ़वालियों की भाषा, पहनावा, परंपरा थोड़ी अलग है, लेकिन वैसे दोनों एक ही हैं। कुछ रीति रिवाज अलग हैं, भाषा भी इनसे मिलती जुलती है। साथ ही उत्तराखंड अपने रिलीजन, सभ्यता, मंदिरों, दैवी शक्तियों, आस्था के लिए अधिक प्रचलित है। ये तो थी दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। अब जाने हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित एक खूबसूरत और पहाड़ी क्षेत्र है जिसको उत्तराखंड की तरह देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो जिस प्रकार उत्तराखंड का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी प्राचीन काल से जुड़ा है। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी और 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना था। साथ ही 25 जनवरी 1971 को यह एक पूर्ण राज्य बन गया। साथ ही यह अपने पहनावे, वेशभूषा के लिए अधिक चर्चा में रहता है। दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की टोपी है जिसको हिमाचली टोपी के नाम से जाना जाता है। यह टोपी इनकी पहचान है और इनकी रीति रिवाज, पहनावा भी अलग है। तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती का जन्म हुआ था। साथ ही यहाँ पर भगवान शिव के कई सारे मंदिर हैं। साथ ही शिमला यहाँ का सबसे टूरिस्ट प्लेस है और शिमला अपनी खूबसूरती के लिए अधिक चर्चा में रहता है। इस प्रकार उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के लिए चर्चा में रहता है, उसी प्रकार हिमाचल भी। दोनों अपनी देवी शक्तियों, अपनी आस्था, अपनी पहाड़ों और अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।